जी दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं अमजद अली इंटरमीडिएट कॉलेज मोहम्मदपुर आज़मगढ़ के कैंपस में। ये वही कॉलेज है जिसको एक अजीम सियासतदान, एक मशहूर शायर, अदीब, कवि और एक अच्छे वकील और इस कॉलेज के संस्थापक अमजद अली गज़नवी एडवोकेट ने बड़ी तमन्नाओं के साथ बनाया था। आज इस कॉलेज में अमजद अली गज़नवी एडवोकेट की 25वीं बरसी मनाई गई, जहाँ पर एक ताज़ियती जलसा हुआ, एक शोक सभा हुई और यहाँ पर वक्ताओं ने अपने ख़यालात का इजहार किया और बच्चों ने अमजद अली गज़नवी एडवोकेट के लिए इसाले सवाब और दुआए मग़फ़िरत की। शेर आज़मी के लिए शमीम जराजपुरी, आज़मगढ़। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आज़मी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आज़मी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। अमजद अली गजनवी को याद कर लोग हुए भाव विभोर। जी आपको बता दें कि आजमगढ़ मोहम्मदपुर अमजद अली इंटरमीडिएट कॉलेज, जिसकी स्थापना सन 1947 में हुई थी, जिसके संस्थापक रहे स्वर्गीय अमजद अली गजनवी एडवोकेट, जिनका स्वर्गवास 17 दिसंबर 1996 में हुआ, जिनके इंतकाल की खबर सुनते ही मानो पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी हो। इसके बाद कॉलेज की बागडोर प्रेसिडेंट डॉक्टर असद गजनवी को डॉक्टर अजफर गजनवी एडवोकेट को मिली और इन लोगों ने अपनी मेहनत के बल पर अमजद अली गजनवी के नक्शे कदमों पर चलकर इस कॉलेज को आगे बढ़ाने का काम किया। आपको बता दें कि बीते कुछ वर्ष पहले इनके देहांत के बाद कॉलेज की वर्तमान बागडोर डॉक्टर जमाल अमजद ने कॉलेज की बागडोर संभाली। आपको बता दें कि आज अमजद अली गजनवी की 25वीं बरसी अमजद डे के रूप में मनाई गई। इस मौके पर वर्तमान कॉलेज के प्रेसिडेंट नदीम अमजद, वाइस प्रेसिडेंट अजीम अमजद, कॉलेज के मैनेजर डॉक्टर जमाल असद के साथ साथ कॉलेज के अध्यापक व छात्र भी मौजूद रहे। आगे इस वीडियो में आपको हम अमजद अली गजनवी एडवोकेट के बारे में बताएंगे। उसके पहले आजमगढ़ मोहम्मदपुर में स्थित अमजद अली इंटरमीडिएट कॉलेज की कुछ झलक आपको हम दिखाएंगे। अली गजनवी के 25वीं बरसी के मौके पर कॉलेज के अध्यापक अमजद अली गजनवी एडवोकेट की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अमजद अली गजनवी एडवोकेट बहुत ही शानदार और दिल के धनी महापुरुष थे, जो एक अच्छे शायर, एक अच्छे राजनेता, एक दिल के धनी और बहुत ही शानदार और लोकप्रिय थे। आज शायद उसी का यह प्रमाण है कि आज वह विगत 25 सालों से हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन हम लोग उन्हें एक महापुरुष की भांति याद कर रहे हैं। अमजद अली गजनवी एडवोकेट साहब कभी हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं समझा और उनकी जो सबसे बड़ी खूबी थी वह विकट से विकट परिस्थिति में धैर्य रखकर चेहरे पर मुस्कान बिखेरे रहते थे। उनके इन्हीं सब खूबियों को याद कर हम लोगों को एक नई ऊर्जा और एक नई ताकत मिलती है। अमजद डे के इस अवसर पर कॉलेज के छात्र अमजद साहब की मगफिरत के लिए कुरान खानी की। इस बीच काफ़ी संख्या में आए हुए लोग अमजद अली गजनवी एडवोकेट को याद कर आंखें नम दिखी। इस मौके पर आए हुए लोगों ने अपने अपने विचार भी रखे। मैं बात कर रहा हूँ, सबके पीछे एक इतिहास है, जिसने रोती हुई आंखों से आंसुओं को पोंछ दिया, जिसने ठंड से कपकपाते हुए बदन को अपने कपड़ों से ढक दिया, जिसने यतीमों के सर पर शफकत का हाथ रख दिया, जिसने बेवाओं के हसीन चेहरे पर मुस्कान ला दी, जिसने हम बेरोजगारों को रोजी रोटी से जोड़ दिया, जो दूसरों का दर्द देखकर खुद तड़प उठता, जो दूसरे के आंसुओं को देखकर उसकी आंखें खुद न हो जाती, जो दूसरों के दर्द को खुद महसूस करता, खुद तड़प उठता। दर्द से जब कोई तड़पा कहीं, बस वही
साथियों, अगर देखना है अमजद साहब के किरदार को देखें, उनके जज्बात को देखें, उनके अखलाक को देखें, उनकी गज़लों को पढ़ें, उनकी नज़मों को पढ़ें, तब अंदाज़ा होगा कि अमजद अली गज़नवी क्या थे। हम उनकी तारीफ़ यूँ ही नहीं करते, हम नौकरी करते इसलिए उनकी प्रशंसा नहीं करते। वो हम इस क्षेत्र के विधायक थे इसलिए हम उनको नहीं मानते, बल्कि हम इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो मोहब्बत के लायक थे, इसलिए हम उनको चाहते हैं कि वो मैनेजर के लायक थे, इसलिए उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका दिल बड़ा। मैं अब्दुल राज़िक, प्रिंसिपल अमजद अली इंटर कॉलेज मोहम्मदपुर। ये अमजद अली गज़नवी साहब हमारे कॉलेज के संस्थापक थे। इस क्षेत्र में उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि आज इस दयार की जनता, इस दयार के लोग इससे लाभ उठा रहे हैं। और इसका इस कॉलेज के तर्ज पर एक कॉलेज और बनाया जा रहा है जो इस कॉलेज के से आधा किलोमीटर दूरी पर है। इंशाल्लाह वो भी जल्दी ही बन जाएगा। हम आज 17 दिसंबर को अमजद साहब को याद करते हैं और उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उन्हें अपने अमान में रखे और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अमजद अली गज़नवी की शख्सियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके ताल्लुकात, उनके संबंध पंडित जवाहरलाल नेहरू से थे, मोहसिना किदवाई से थे और मशहूर आलिम दीन मौलाना अली मियां नदवी से थे। यानी उनकी जो सोच थी इस कॉलेज को बनाने के लिए कि ये जो पूरा इलाका है, पूरा खित्ता है, यहाँ के नौजवान जो तालीम से जुड़े और उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। बेशक उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, हर वो इंसान याद किया जाता है जो देश के लिए, समाज के लिए काम करता है। बेशक अमजद साहब ने एक ऐसा काम किया जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता और मरते दम तक इस दुनिया के कायम रहने तक ये हमेशा अमजद साहब याद किए जाएंगे। और क्योंकि एक वकील ही नहीं, एक शायर भी थे और उनके अंदर बहुत सी खूबियाँ थीं, इसलिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। जी, अपना परिचय दीजिए आप। मैं आलोक कुमार श्रीवास्तव और इस विद्यालय में अध्यापक हूँ। सिर्फ कहना ये चाहूँगा, समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए, किसी ने लिखा आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा सिर्फ 2 बूंद पानी। आज इस विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय अमजद अली गज़नवी साहब की 25वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आप ये जानिए कि स्वर्ण के अक्षरों में, तवारीख में उस मनुज की कहानी अमर हो गई, ज्योति बन के उजाला किया देश को, खुद तरसता रहा एक किरण के लिए। अमजद साहब की शख्सियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस विद्यालय में, इस पूरे दयार में, ये तो मैं कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की एक ऐसा विद्यालय है जहाँ हर कौम के लोग शिक्षा देते हैं। इस बात का मैं सीधा जीता जागता उदाहरण हूँ। तमाम लोग कहते हैं यद्यप के विद्यालय अल्पसंख्यक विद्यालय है, उन्होंने हर तबके के लोगों को कहा, एक चीज़ उनकी बड़ी अच्छी थी, उन्होंने कहा कि जब भी जिस पेड़ में फल आ जाते हैं वो पेड़ अपने आप झुक जाता है। ये शख्सियत उनकी शुरू से लेकर के आखिर तक रही है। इस विद्यालय को बनाने के लिए उन्होंने जितना अथक प्रयास किया, मैं आपको बता दूं, सन 1941 में इस विद्यालय की नींव पड़ी। उस समय इस विद्यालय का नाम नेशनल इंटर कॉलेज था। उस ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में, सिर्फ नेशनल शब्द यूज़ करना, नेशनल शब्द करना, ये बहुत बड़ी बात थी। आपके कॉलेज हमारे यहाँ आजमगढ़ में सिवली नेशनल कॉलेज था और दूसरा पूरे इस दयार में, पूरे इस दक्षिणांचल में उन्होंने शिक्षा की एक जो जोत जलाई। उनका एक नारा था, रिटर्न टू द विलेज, गाँव की तरफ लौटो, गांव की तरफ लौटो। अगर गांव की तरक्की होगी, हमारे क्षेत्र की तरक्की होगी, तो हमारे देश की तरक्की होगी।
इसके लिए एक बड़ी अच्छी दिलचस्प कहानी मैं बताऊं। आपने देखा होगा, ये हमारे सामने फ़ोटो लगा हुआ है जवाहरलाल नेहरू के साथ अमजद साहब का, और उसकी कहानी ये थी कि जब यहाँ पर इलेक्शन का टिकट लेने की बात आई तो आपने एक कमेटी बनाई गई। उस समय इंदिरा गांधी इस वर्किंग कमेटी की चेयरमैन थी। उनको यहाँ का आजमगढ़ का टिकट बांटने के लिए दिया गया। जब अमजद साहब वहाँ गए, उस समय जो ये तस्वीर में दिखाई पड़ रहा है जवाहरलाल नेहरू के साथ थे। उन्होंने कहा कि देखिए, ये वो अमजद हैं जिन्होंने इनके वालिद ने आपको इंदारा से फिरना तक वो PWI थे ले जाने में आपकी मदद की है। और ये आदमी अमजद साहब को लोगों ने तमाम कहा कि ऐसा है कि आपके जवाहरलाल से इतने ताल्लुकात हैं, आपके तमाम लोगों से इतने ताल्लुकात हैं, अगर आप चाहें तो कहीं भी अच्छी सी नौकरी कर सकते हैं। लेकिन कहा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं जवाहरलाल से कि साहब, मैं आपकी तरह देश की सच्ची सेवा करना चाहता हूं, और इसलिए वो अगर चाहते तो कहीं भी एक अच्छी सी उनकी सिफारिश पर नौकरी कर सकते थे। लेकिन उनके दिल में उनके जज्बात देश सेवा का कूट कूट कोई भरा था, और इसका परिणाम था कि जनता में वो इतने पॉपुलर हुए कि पहली बार में इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से विधानसभा का चुनाव जीता। वहीं जाओ जहां हर दर्द की दवा हर वक्त मिलती है, वहीं जाओ जहां हर दर्द की दवा हर वक्त मिलती है, वो सामने देखो अमजद का घर मालूम होता है। और अमजद साहब ने अपने शेर व शायरी के दौरान, मैं तो आपको बता दूं, तमाम हमारे लोग हैं, इन्होंने कभी गुल और बुलबुल की बातें नहीं कही, कभी इन्होंने प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कही, देश में इंकलाब लाने की बात कही, नौजवानों को आगे प्रेरित करने की बात कही। वहीं जाओ, उन्होंने कहा है कि आप देखिए अमजद साहब की एक चीज़, अमजद को ढूंढना वो मिलेगा वहीं कहीं, इल्मो अमल की जब कोई दुनिया दिखाई दे। और हम लोग बड़े ही मायूस हो जाते हैं उस क्षण को सोच करके कि 16 और 17 दिसंबर की रात में यह जगमगाता सूर्य शून्य में तिरोहित हो गया। उनके बताए हुए रास्ते पर चलना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अच्छा आलोक साहब, ये बताएं, इस कॉलेज के जो मैनेजर थे जी असफर गजनवी एडवोकेट साहब, जो अमजद साहब के बेटे थे, और इसके जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर असद साहब, आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी कमी हमेशा महसूस की जाती रहेगी। इस कॉलेज के विकास के लिए, इस कॉलेज की तरक्की के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है जी, आज वो नहीं दुनिया में है। लेकिन उनके जो छोटे भाई हैं डॉक्टर जमाल अमजद साहब, तो वो इस कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए उनका क्या प्रयास रहे? अमजद साहब द्वारा चलाए गए मिशन को उनके लड़के मैनेजर साहब असफर साहब और प्रेसिडेंट डॉक्टर असद साहब, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं लोग, इन लोगों ने उस मिशन को बहुत आगे ले जाने का काम किया। उस समय जब अमजद साहब थे, उस समय हमारे यहाँ साइंस की मान्यता नहीं थी। आप लोगों के प्रयास से यहाँ साइंस की मान्यता हो गई। इस क्षेत्र के लिए तमाम लोगों का प्रयास था कि यहाँ कॉमर्स की मान्यता नहीं है, तो यहाँ कॉमर्स की मान्यता हो गई। हमारे यहाँ गर्ल्स विंग्स अलग हो गया, और इन लोगों ने डिग्री कॉलेज का जो एक पहले का सपना था, वो चीज़ें यहाँ से, जैसा कि हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने बताया कि यहाँ से आधे किलोमीटर दूर पर वो बिल्डिंग बन रही है, और उम्मीद करता हूँ कि इस सत्र से वहाँ भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और इसी क्रम में और हमारे जो प्रबंधक महोदय हैं डॉक्टर जमाल अमजद साहब और अध्यक्ष डॉक्टर नदीम साहब, इन लोगों ने इसी प्रयास में, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसको दिन दोना और रात चौगुनी प्रगति करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और सभी लोगों के सहयोग से इनका पूरा योगदान है, जो कि जैसा मुझे लगता है और जैसे हम लोगों को है कि अगले सत्र से उस कैंपस में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और हम इसमें अभी तो तमाम उन लोगों के नए नए प्रोजेक्ट हैं। उम्मीद है कि इस क्षेत्र में बहुत अच्छे रूप में ये विद्यालय फिर से अपने रूप में आएगा, और इसके लिए हम अपने प्रबंधक महोदय को हृदय से धन्यवाद देंगे कि वो इस मिशन को बहुत आगे ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। शेरे आज़मी के संवाददाता से हुई बातचीत में कॉलेज के प्रेसिडेंट नदीम अमजद ने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं अमजद अली इंटरमीडिएट कॉलेज के कैंपस मोहम्मदपुर में,
हमारे साथ मौजूद है हमसे बात करने के लिए अमजद साहब के बेटे नदीम अमजद साहब। आज अमजद गजनवी एडवोकेट साहब की 25वीं बरसी मनाई गई है। अमजद साहब एक शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत थे, एक अंजुमन थे। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके कुर्बानियों को, उनके कार्यों को याद किया जा रहा है। वो एक अच्छे विधायक थे, एक अच्छे सियासतदान थे, एक अच्छे वकील थे और एक बहुत बड़े शायर थे। आइए हम उनकी खूबियों के बारे में जानते हैं। हमारा वालिद साहब के तो इतने पहलू हैं कि किसी एक पहलू पे भी कोई आदमी बात कर सकता है घंटों, लेकिन उसको ये है कि वो कोई भी इशू हो, कोई भी तकलीफ़ हो, अदबी तौर पे हो या फाइनेंशियल इशू हो किसी का, या कोई तालीमी तो मामला हो या पॉलिटिकल हो, उसका काम नहीं हो रहा, हर लोग आ जाते थे और किसी को गमगीन नहीं देख सकते थे। और उनका एक शेर है कि इस अंजुमन में जो देखी बुझी मैंने, इस अंजुमन में जो देखी बुझी मैंने, जला दिए तुझे ऐ शम्मे ज़िंदगी मैंने, जला दी तुझको ऐ शम्मे ज़िंदगी मैंने। तो वो कभी भी मायूसी तो बर्दाश्त ही नहीं, मायूसी जानते नहीं थे क्या चीज़ है। मैंने कभी उनको पूरी ज़िंदगी में, मैं 34 इयर्स के उम्र में उनका इंतकाल हुआ, मैंने उनको रोते हुए नहीं देखा। कोई भी किसी चीज़ में कभी, वो हर चीज़ का सलूशन के लिए थे। वो कोई प्रॉब्लम्स लेके उनको मैं कहीं जाते नहीं देखा कि मैं चलूँ फ़लाने से मशवरा करूँ या फ़लाने से ये बात करूँ। कैसे लोग रहते हैं कि अब मैं क्या करूँ, उस पोजीशन में तो मैंने अपने वालिद साहब को कभी देखा ही नहीं। अच्छा, अमजद अली गजनवी साहब ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोहसिना किदवाई, अली नदवी के साथ मिलकर जिस तरह देश की सेवा की और तालीमी मिशन को आगे बढ़ाया, फिर उनके इंतकाल के बाद उनके जो बेटे थे असफर गजनवी एडवोकेट, उसके बाद डॉक्टर असद साहब, अब उनका जो सपना था, उनके जो अधूरे काम पड़े हुए हैं, उसको किस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हम लोगों के भाइयों की बात होती रहती है और प्रॉब्लम यह है कि मैं बॉम्बे रहता हूँ और मेरा छोटा भाई नैरोबी रहता है। वो मेरे 2 भतीजे हैं, बाकी हमारे कज़िन्स हैं और बाकी हमारे अजीज़ हैं जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के। वो लोग हर वक्त इसको सोचते रहते हैं और हम लोगों ने सबसे पहले ये सोचा कि जो करंट वर्क हो रहा है उसको मजबूत करना है, बजाय इसके कि हम लोग पहले दूसरी तरफ ध्यान दें। तो आपने मेरे बातों में भी सुना होगा कि जैसे पौधे की शुरुआत उसके बीज से होती है, और जो हमने ऑलरेडी ये किया हुआ है तो इसके देखिए आपको रौनक इसमें आपको दिख रही है माशाल्लाह। तो इस तरह हमारी ये सोच है कि इसको इतने अच्छा इसको काम किया जाए कि मेरिट पे आ जाएं बच्चे, और जो मकतब है उसको अच्छा किया जाए। तो जब तक मजबूती नहीं आएगी जो आप काम कर रहे हैं, तो आगे का ज़्यादा अपने आप निकलता जाएगा रास्ता। तो हमारा अभी एम यही है कि जो हमारा करंट है उसको और मजबूत करना है, उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो करना। अच्छा, आप तो बाहर रहते हैं, आप आज़मगढ़ में आए हैं। आज़मगढ़ में तालीमी घेरा कितना जो है बड़ा है, तालीमी रुझान क्या है, या तालीम की गिरावट है कि या बहुत सारे मदारिस हैं, मकतब हैं और स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, क्या इसकी आज भी ज़रूरत है? नहीं, मायूसी की बात नहीं है। मैं बड़ा खुश हूँ कि ज़रूर कुछ तो बढ़ा है पहले से बेहतर हुआ और तालीम की तरफ रुझान हुई है। सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि लड़कियाँ काफ़ी पढ़ने लगी हैं और लड़कियों का विंग भी हमारे यहाँ मजबूत से मजबूतर होता जा रहा है, और शहर में भी लड़कियों के पढ़ाई पे काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है। तो मैं तो मायूस नहीं हूँ और मैं बहुत से हर वक्त मैं एक्टिव रहता हूँ सोशल मीडिया पे और पेपर्स देखता रहता हूँ। तो लड़कियाँ काफ़ी अच्छी है और मैंने देखा है कि वो PCS भी निकाल रही हैं और UPSC में भी आ रही हैं लड़कियाँ, और डॉक्टर्स बन रहे हैं, और लड़के भी मेडिकल में तो बहुत बच्चों का एडमिशन हो रहा है, इंजीनियर्स निकल रहे हैं। तो मैं मायूस नहीं हूँ इस चीज़ से, इंशाल्लाह आगे जाएगा जी। आज हमारे वालिद मोहतरम साहब के बरसी कह लीजिए या फाउंडर्स डे के तौर पे हम लोग इकट्ठा होते हैं। अब इस साल का कुछ मामला ऐसा है कि 2 दर्दनाक मौत एक साथ हो गई बहुत कम अरसे में, और इन तमाम चीज़ों से हम लोग 1 साल होने जा रहा है, 1 साल हो गया है, लेकिन हम लोग उबर नहीं पाए हैं। अब
हम उन लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए, अपने वालिद के लिए, वालिदैन के लिए और अपने भाई साहबान के लिए और हमारे चचा मरहूम उनके लिए, क्योंकि तमाम लोगों का ताउन है इस स्कूल में, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको अपनी बारगाह में बेहतर मुकाम अता फरमाए। देखिए, कोई आता है दुनिया में फिर चला जाता है, ये तो एक ज़िंदगी का एक दस्तूर है, मौत हयात। लेकिन कुछ मौतें ऐसी होती हैं कि जो एक खला छोड़ जाती है। हमारे वालिद साहब के इंतकाल के बाद एक खला बना, लेकिन इसमें यकीन नहीं, कोई दो राय नहीं कि हमारे भाइयों ने उसको मेंटेन रखा और बखूबी इस स्कूल को आगे ले गए। हम लोग बहुत हद तक आज़ाद रहे और जैसा कि अजीम ने कहा, हमारे मुन्नू भाई ने अपने फ़ैसले लागू किए और जितना मुमकिन था स्कूल को मेंटेन रखा, बढ़ाया। हमारे वालिद मोहतरम अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10-12 साल में, उम्र के आखिरी हिस्से में माइनॉरिटी कराने में उन्होंने इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली सब एक कर दिया था। ये उन्हीं की काविश है, उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि हमारा स्कूल इस शक्ल में है। हमारे दोनों बड़े भाइयों ने उसको एक अमली जामा अच्छा तरीके से पहनाया और अपने मिजाज के हिसाब से लेके चले और बहुत कुछ हद तक हमें दे गए, आसानी से दे गए, चीज़ें की डेवलप शक्ल में है। अभी एकाएक हादसा हो गया, हम लोगों पे सारी जिम्मेदारियां आ गई, एकाएक आ गई, जैसे एकाएक आ गई। तो हमारे भाइयों के और जो बाकी 2 लोग हैं, सब लोगों ने मिलजुल करके इसको मेंटेन रखने की कोशिश की हुई है। और कॉलेज के मैनेजर डॉक्टर जमाल अमजद ने कहा कि आज मैं अपने मोहम्मदपुर की क्षेत्र की जनता को यह संदेश देना चाहता हूं कि जो माँ बाप आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों को शिक्षा देने में असमर्थ हैं, उनके लिए मैं और मेरा कॉलेज हमेशा खड़ा है। वह अपने बच्चों का एडमिशन अमजद अली इंटरमीडिएट कॉलेज में करावें, जो एकदम निःशुल्क होगा। कापी, किताब, ड्रेस, सारी चीज़ें उनके लिए मुफ्त रहेंगी, ताकि हमारे मार्गदर्शक के रूप में बड़े भाई अमजद अली गजनवी एडवोकेट का जो सपना था कि शिक्षा कोई व्यापार करने का जरिया नहीं, बल्कि लोगों को शिक्षित करने का संसाधन है, जिससे हर वर्ग के लोग शिक्षा से वंचित ना रहें। एक बात और बताना है, जो लोग भी गरीब तलबा हैं, लड़की लड़के, वो यहाँ आना चाहें, अपना एडमिशन कराएं, उनसे किसी एक पैसे का भी कुछ लेना देना नहीं है। अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो उनको माली मदद भी किया जाएगा। जो बच्चे बच्चियाँ पैसे के अभाव की वजह से हाँ, हम मैनेज करेंगे, हम किसी न किसी फंड से मैनेज करेंगे। आएँ तो वो प्रिंसिपल साहब से रब्ता करें, वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, हो सकेगा तो उनका रिक्शे किराया भी दे देंगे। वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमसे गुफ्तगू करने के लिए दारुल मुसन्निफीन शिबली एकेडमी के रफ़ीक, मशहूर स्कॉलर मौलाना उमैरुल सिद्दीक नदवी साहब। आइए हम उनसे पूछते हैं ये अमजद अली गजनवी एडवोकेट के बारे में, उनके बारे में बताएं, उनकी ज़िंदगी के बारे में, और उन्होंने जो कॉलेज का वहाँ क़याम किया उसका मकसद क्या था। हाँ, बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि हमको याद नहीं कि हम कब से अमजद गजनवी साहब की यौम वफ़ात पर उनके पुण्यतिथि बोलते हैं हिंदी में, उसके मौके पर हम लोग मोहम्मदपुर जाया करते थे। कल शायद 17 तारीख है उनकी। तो अब देखिए, जो बुलाते थे हमारे मन्नू वकील साहब, आज वो भी हमारे दरमियान नहीं है। ज़िंदगी का ये दस्तूर है, कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है यहाँ पर। लेकिन क्या है कि लोग अपने कामों की वजह से हमेशा हमारे दरमियान रहते हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। ऐसी गजनवी साहब मरहूम की भी शख्सियत थी कि हमने उनको बहुत पहले से, जब हम आजमगढ़ में शुरू में आए, तभी हमने यहाँ की जो शहरी नशिस्तें हुआ करती थी, जिसकी वो जान बन जाते थे अपनी गज़लों के ज़रिए से, अपने कलाम के ज़रिए से और अपने मखसूस पेशकश के लिहाज से, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा और उनकी शेरवानी और उनका कलाम, जो उनके कलाम में हिंदू मुस्लिम और इत्तेहाद की बातें और मुल्क से मोहब्बत के तराने,
ये उनकी ज़बान पे हमेशा जारी रहते थे। तो वो एक ऐसी शख्सियत है कि जो भी देखे उनको वो उससे कहीं ना कहीं मुतासर ज़रूर होता था। पहली ही निगाह में वो अपना असर अपने मिलने वाले पर छोड़ दिया करते। तो हम उनसे उसी वक्त बहुत मुतासर हुए उनकी शख्सियत से। हम नहीं जानते थे कि उनके और कारनामे क्या क्या हैं, लेकिन उनकी शायरी और ख़ुद उससे बढ़कर उनकी शख्सियत दोनों बहुत ही असरअंदाज होते थे लोगों पर। हम पे भी हुए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनकी और खूबियाँ सामने आती चली गई। जो सबसे बड़ी खूबी है वो जिसका हमेशा सबको एतराफ़ है पूरे ख़त्ते को आज़मगढ़ के, उनकी बहुत सी चीज़ें हैं कि वो सियासत में किस तरीके से आए और पंडित नेहरू वगैरह की मोहब्बत उनको मिली। वो यहाँ पर एमएलए भी हुए और उस ज़माने में हुए जबकि एमएलए होना बहुत बड़ी बात थी, बहुत फ़ख्र की बात थी। तब सिर्फ एमएलए वो होते थे जो समाजी लिहाज से और इल्मी लिहाज से या किसी ख़ास शख्सियत के मालिक होते थे। सिर्फ पैसे की वजह से लोग एमएलए नहीं हो पाते थे या गिरोहबंदी की वजह से, बल्कि अपनी लियाकत की वजह से उनको कांग्रेस ने अपना एमएलए बनाया। तो ये बाद में मालूम हुआ फिर। लेकिन ये सारी चीज़ें एमएलए होना और शायर होना ये चीज़ें तो है ही हैं, लेकिन जो उनका सबसे बड़ा कारनामा था वो था मोहम्मदपुर के इलाके में एक स्कूल को कायम करना। और वो उन्होंने स्कूल न सिर्फ कायम किया बल्कि उसकी तरक्की के लिए हमेशा कोशिश करते रहे। और वो इंटर कॉलेज आज बहुत मशहूर इंटर कॉलेज है और हमारी दुआ है कि वो एक बेहतरीन डिग्री कॉलेज भी हो, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भी हो। लेकिन जिस तरीके से अमजद साहब ने इस स्कूल को तमाम और स्कूलों से अलग करके रखा, उसकी एक इम्तियाज़ी शान, और आसपास के इलाके के गांव के लोग बच्चे जिस तरीके से वहाँ आके तालीम हासिल करते रहे और नामवर होते रहे, ये बहुत बड़ी बात है। इसका जायज़ा लेना चाहिए। कभी जायज़ा नहीं लिया गया है कि कितने बच्चे आज़मगढ़ के वो हैं जो पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर बहुत मशहूर हुए अपने कारनामों की वजह से। और उनकी ज़िंदगी, तालीमी ज़िंदगी का जो पहला कदम था वो मोहम्मदपुर के इसी कॉलेज से शुरू हुआ, इसी स्कूल से शुरू हुआ। और इसका पूरा श्रेय जो है वो अमजद साहब की मेहनत को, उनकी नीयत को, उनके खुलूस हो जाता है कि उन्होंने वकील थे, लीडर थे, शायर थे, उनके वक्त गुजारने के लिए कोई कमी नहीं थी वक्त की। लेकिन ये कि उन्होंने इन सब के होते हुए भी तरजीह दी तो इस बात की कि पूरे इलाके में तालीम का जो सिलसिला है, तालीम का जो पैगाम है वो आम हो। तालीम को उन्होंने गांव-गांव पूरे मोहम्मदपुर के आसपास के जितने भी गांव हैं, कहीं भी जाइए तो वहाँ हर गांव में वो तालिब इल्म मिलेंगे जो मोहम्मदपुर के इंटर कॉलेज से पढ़ के निकले और मुमताज़ हुए अपने अपने इलाके में। तो ये उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने बिल्कुल अपने आप को कुर्बान कर दिया। और जब हम वहाँ जब जाते हैं, जब देखते हैं कि एक तरफ वो इंदिरा गांधी के साथ दिखाई देते हैं, मौलाना अली मियाँ साहब के साथ दिखाई देते हैं, मोहसिना क़िदवाई के साथ दिखाई पड़ते हैं, तो इससे उनके मेयार का अंदाज़ा होता है। उन्होंने अपना मेयार हमेशा नंबर 1 का रखा। उन्होंने मुल्क की जो सबसे बुलंद तरीन जो शख्सियतें थीं अपने अपने मैदानों की, उनसे रब्ता रखा। और रब्ता इसलिए रखा कि उनकी दुआएं, उनके तवज्जुहात, उनकी शफ़क़तें जो हैं वो उनके इदारे को हासिल हों और उसके ज़रिए से उनके बच्चों के अंदर एक एहसास पैदा हो कि वो किसी मामूली इदारे के तालिब इल्म नहीं है, वो मोहम्मदपुर इंटर कॉलेज के तालिब इल्म है। ये चीज़ बहुत बड़ी है, अमजद साहब को बहुत ऊंचा बना देती है। और रहा उनका अखलाक का मामला, तो कभी देखिए सबसे अच्छा आदमी के अच्छे होने की पहचान ये है कि जब आप उससे मिलें तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। हमेशा उनके चेहरे पर एक चांदनी सी बिखरती थी मुस्कुराहट की। ये हमको खूब याद है जब वो कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट थे या प्रेसिडेंट थे और हम लोग उस ज़माने में क्रिकेट खेला करते थे, तो एक टूर्नामेंट में हमको मैन ऑफ द टूर्नामेंट का वो मिला मेडल।
तो वो मेडल देने के लिए वो अमजद गज़नवी साहब आए थे। तो उन्हें जब हमको देखा तो जो उनके चेहरे पर मुस्कुरा, उन्होंने कहा आप भी, मतलब वो समझे कि मौली साहब लड़का जो है वो क्रिकेट के मैदान में वो कैसे मैन ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता है, तो बहुत खुश थे। तो ये उनकी मोहब्बत थी, और ये मोहब्बत हमेशा इस सूरत में ज़ाहिर होती थी कि वो दारुल मुसन्निफ़ीन शिबली एकेडमी बराबर आते थे, बराबर। मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब से उनका ख़ास ताल्लुक़ था, तो उसलिए भी, और उसमें हम छोटे लोग भी थे तो हम लोगों का भी वो हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाते थे। ऐसी शख्सियतें आज नहीं हैं, जबकि उनके होने की ज़रूरत है। आज हमारा समाज, हमारे आसपास की बस्तियाँ, पूरा मुल्क आज तरस रहा है कि ये लोग कहाँ चले गए, और अब ऐसे लोग क्यों नहीं पैदा होते हैं। मिट्टी तो वही है, फिर इस मिट्टी से अमजद गज़नवी जैसे लोग क्यों नहीं निकलते हैं। ये हमारे समाज के सोचने का एक बहुत बड़ा एक सवाल है उनके सामने, और काश इसका जवाब हम लोग दे सकें। और उससे भी उनके बच्चों ने भी कमाल है, उन्हें तरबियत ऐसी की कि उनके बच्चे डॉक्टर हुए, वकील हुए और अच्छे ओहदों पर हुए, लेकिन सबका रिश्ता इस कॉलेज से हमेशा कायम रहा। और जिसका सबूत ये है कि जब जब यहाँ पर हम आए इसकी सालाना मीटिंगों में, तो सब के सब मौजूद रहते थे और दिलो जान से लोगों का इस्तकबाल करते थे। उनकी कोशिश ये होती है कि सारे इलाके के लोग यहाँ पर आ जाएं। अमजद साहब को याद करने का मकसद कि अपने अंदर तालीम की अहमियत को फिर से अपने दिल में लाना, ये चीज़ मकसद था। हमारे मुन्नू साहब थे हमारे, हम क्या बताएं कितने प्यारे आदमी थे, उन्हें पूरी, वो भी वक्फ थे। असद साहब वो भी वक्फ थे। ये वो लोग हैं कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी जो नेक काम थे और उनको कबूल करे। अगर कुछ गलतियां हो गई हों तो हर इंसान से होती हैं, उनसे भी हुई होंगी तो उसके लिए अल्लाह उनको माफ़ करे। लेकिन मजमूई हैसियत से उन लोगों ने इस पूरे खत्ते को एक तालीमगाह की सूरत में जो तोहफ़ा दे रखा है, हम समझते हैं कि ये ख़ुद उनके अच्छे होने की सबसे बड़ी पहचान है। और किसी भी शख्स के अगर वो समाज को बनाने का काम करता है, चाहे तालीम के ज़रिए से हो और चाहे कारोबार के ज़रिए से हो, चाहे रोज़गार पैदा करने के ज़रिए से हो, चाहे सियासी लिहाज से बेहतर लोगों को चुनने का मामला हो, ये आज हमारे मुल्क को, हमारे समाज को पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। हम दुआ करते हैं उन सब के लिए, और ये भी दुआ करते हैं कि जो उनके बच्चे पोते वगैरह जो हैं वो खुदा करे अमजद साहब के मिशन को उसी तरीक़े से, उन्हीं तरीक़े से कामयाबी से आगे बढ़ाते रहें।